जी। गीता में भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। जी। चारों वर्ण की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है गुण और कर्मों के विभाग से। तो क्या जी। ये ठीक है, जातियां, वो कर लेना तो रिकॉर्ड। क्या ये जातियां गुणों के आधार पे है या जन्मना है, जन्मगत है? इस चीज को हाँ लेकर सोशल मीडिया पे बहुत से कंट्रोवर्सी आप लोग देखने को मिलता हो। हाँ, कोई कुछ बिल्कुल कोई ठीक कुछ है। कोई कुछ कहता है। ठीक 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 है। वास्तव में ये सभी वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। जी। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने इसको पैक कीजिए और रखिए, कल दिन में बनाएंगे। चलो रखो, नो बेटा रखो। तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी जैसे महान विभूति आकर के सबसे पहले उन्होंने वर्ण व्यवस्था ही तो लागू किया, हाँ। और आश्रम व्यवस्था। जी। अगर व्यर्थ था तो उनको आवश्यकता क्या थी इसकी स्थापना की? ठीक बात। तो जब व्यक्ति का स्वभाव निश्चित था, वो अपने स्वभाव में ही रहता था, सतयुग आदि क्रम में, उस समय कर्म के आधार पर वर्ण हुआ करता था। ठीक बात। सतयुग आदि में कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। जैसे जो जी ज्ञानवान होता था वह ब्राह्मण होता था, ठीक है ना। जी जो जी। ज्ञान की खोज में रहते थे वो ब्राह्मण होते थे। लेकिन कलयुग में जन्मगत वर्ण की व्यवस्था अपनाई गई। हम्म। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या विसंगति हो जाती? विसंगति ये हो जाती कि हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भिन्न भिन्न आचरण को जीता है। हाँ। जैसे कोई शर्मा जिसका काम है जूते का, मान लो ब्रांडेड बाटा या कोई ऐसे कंपनी का मालिक है वो, अब काम तो कर रहा है चमार का, जूता बना रहा है, बेच रहा है, लेकिन कर रहा है व्यापार, तो बनिया भी हो गया। जी। तो ऐसे भिन्न भिन्न कर्मों से उसकी व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी। इसीलिए कलयुग में कर्मगत व्यवस्था न अपना करके जन्मगत व्यवस्था अपनाई गई। और कोई समझे या ना समझे, हमारे ज्योतिष के जो प्रेमी है वो जरूर समझे। कैसे? देखिए, जो आप लोग त्रिकोण के बारे में मैंने बताया है, पीछे शायद ग्रुप में मैसेज भी डाला था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार त्रिकोण जो अलग हाँ अलग जी। वर्ण है। जैसे 1, 5, 9 ये लग्न त्रिकोण है, जो क्षत्रिय वर्ण है उसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। 2, 10, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है, ये वैश्य त्रिकोण होता है। तो अगर आप देखें, कोई भी लग्न ले लें, लग्न में जो भी वर्ण की राशि होगी, राशियों का वर्ण तो पता है ना आप लोग को? जी। दीदी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेष राशि का क्षत्रिय वर्ण है और वहां से शुरू होता है क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण। ऐसे 3 बार रिपीट करोगे 12 राशि का वर्ण बन जाएगा। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वर्ण में यदि कोई बच्चा पैदा हुआ कर्क लगन, तो उसके त्रिकोण में पंचम और नवम में भी ब्राह्मण वर्ण की ही राशि होगी। जैसे कर्क राशि लगन में है, ब्राह्मण वर्ण की है, तो पंचम भाव में वृश्चिक भी ब्राह्मण वर्ण की राशि है और नवम भाव में मीन भी ब्राह्मण वर्ण की राशि है। जो ये दर्शाता है कि उसका बाप भी ब्राह्मण है और होने वाला बेटा भी ब्राह्मण है या नहीं है। हाँ जी। तो जाति जी। जी। जन्मगत प्राप्त हुआ या कर्म से प्राप्त हुआ? उसका जन्म। पिता नवम भाव में ब्राह्मण वर्ण था, तो वो पैदा हाँ भी ब्राह्मण वर्ण की राशि में ही हुआ, और यहाँ तक कि उसका बेटा भी ब्राह्मण वर्ण की राशि में पैदा होगा।
हम्म। ज्योतिष में यह प्रतिपादित, आवाज में अगर बीच इस में लगन है किसी डिस्टरबेंस है, जातक का, डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में, बीच में कुछ अब विलुप्त हो रही है। हाँ ठीक है, वैसे बीच बीच में कभी हो रही है मामूली सी। इशू हो सकता है, मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा हाँ वीक क्या रहा ठीक है। ठीक। अब है सही? हाँ हाँ अब सही है। अब है सही। जी। नेटवर्क की दिक्कत चल रही है यार। तो हाँ हाँ हाँ। अगर मेष लगन पैदा हुआ जो क्षत्रिय वर्ण का है, तो उसके पंचम भाव में सिंह राशि वह भी क्षत्रिय वर्ण को रिप्रेजेंट करती है, और नवम भाव में धनु राशि भी क्षत्रिय वर्ण है, जो हाँ, दर्शाता है कि पिता क्षत्रिय वर्ण का है तो जातक भी क्षत्रिय, उसका पुत्र भी क्षत्रिय होगा। पुत्र भी अब क्षत्रिय। या तो कर्म से निर्धारित नहीं हुआ है, तो जन्म से ही हो गया ना, पैदा हाँ होते ही। जन्म जन्म से हो गया ये तो। तो बताइए, वर्ण जन्मगत है या कर्मगत है? इस उदाहरण से, इन उदाहरणों से तो जन्मगत ही माना जा रहा है। हाँ, और कलयुग में व्यक्ति का कर्म निश्चित नहीं होगा, एक ही दिन में कई प्रकार के कर्मों को वह जीता है, हम्म। जिसके कारण से यहाँ वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती, तो उसको जन्मगत ही वर्ण व्यवस्था को अपनाया गया। जी जी। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो वह कलयुग की बात नहीं कह रहे हैं, कलयुग से पहले ठीक। की बात है। हाँ ठीक गीता का बात है, ठीक। उपदेश जब जो दे रहे हैं, तो वो कलयुग की बात नहीं है, हम्म। वह द्वापर की बात है। तो कालखंड के शब्द तो हम ले लेते हैं, लेकिन व्याख्या करते समय हाँ उस हाँ, कालखंड को भूल जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी ये, बहुत इम्पोर्टेंट बात। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो रिद्धि। नहीं नहीं अभी नहीं है। तो ज्योतिष में तो कम से कम आपको स्पष्ट हो गया कि जो वर्ण पिता का है नवम भाव में राशि का, वही लगन में है, वही पंचम में है। और यही लग्न त्रिकोण को दर्शाता है, यही वर्ण व्यवस्था को दर्शाता है, यही जन्म की परंपरा को दर्शाता है, दादा स्वयं पुत्र इत्यादि को। ये वर्ण व्यवस्था ही तो है। वर्ण की व्यवस्था, जो लग्न का वर्ण होगा वही पंचम का वर्ण होगा, वही नवम का वर्ण होगा। ये व्यवस्थित ही तो है, इसमें कहाँ कुछ अव्यवस्थित है। ठीक बात। लेकिन हाँ, शायद ये मेटाफोरिकली है, लेकिन अगर असल में देखें तो मेरा लगन कुछ होगा, मेरे पिताजी का कुछ होगा, तो जरूरी थोड़ी है कि सेम होगा वो। उसका कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा। उसका कॉन्सेप्ट जब आगे आप एडवांस लेवल में आओगे ना, जी। क्या बता, मैं बीच में ही कभी बता दूंगा, अभी बोल रहा हूँ एडवांस से कि मेरा स्वभाव यही है कि मैं परोस देता हूँ, तो वहां जाके लेकिन आपका ये गुरुजी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ, जी। लेकिन गुरुजी मैंने तो ये देखा है कि जैसे एक फैमिली के हैं तो लगन ऑलमोस्टली जैसे 3 6 9 है तो ऐसे ही होंगे, या 1 4 7 10 है, तो इस तरह की लगन आएंगी। मैंने ये देखा है अक्सर कई कुंडलियों में, जैसे देखा है, तो ये चीज देखिए। ऐसा आता है, कहीं कहीं थोड़ी सी भिन्नता है, तो उसका भी संबंध है। हाँ वो सब आप लोगों को मिल जाएगा समय आने पर, कुछ हाँ भी अलग नहीं है। अब मेरी तो दृष्टि सही बताऊं तो ऐसी है कि जब भी कहीं कुछ भी पढ़ता हूँ सुनता हूँ, तो उसको ज्योतिष में ही ढूंढता हूँ, हाँ चाहे बिल्कुल। सब्जेक्ट आज कोई भी पढ़ता वर्ण रहो। की बात हो रही थी, जो कथावाचक आए थे ना। बस तो उसको मैं ज्योतिष में ढूंढ लिया, देखो। जी है, सुना था ना आपने वर्ण के, वो जो बोल रहे जी थे वो जी। जी बहुत अच्छे विद्वान हैं। हालांकि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन कल से शुरू की उन्होंने कथा, कोई ढोल नहीं, कोई मजीरा नहीं, कोई गायक नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल व्याख्यान माला। क्या वाह। बात है, वो वही बंदा बोल सकता है इसके अंदर मटेरियल है, 2 2 घंटा लगातार बोल सकता है। ठीक जी। बात। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, ये तो तो बात जिनके है। पास मटेरियल की कमी है, वो साज बाज गाना भजन लेके चलते हैं कि टाइम पास करो कैसे। हम्म। और जब आजकल बोलते भागवत हैं, में, हाँ तो उनकी जो शैली है, मीना जी सुना करो, यूट्यूब पे लाइव आता है अपना हाँ सिद्धपीठ, हाँ। अच्छा, हाँ दंडी आज स्वामी आया मंदिर हुआ लिख था, के सर्च करोगे तो आएगा। आ जाता है मेरे पास, लिंक हाँ, आ जाता है। सब्सक्राइब किए होंगे तो आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो हाँ आता बहुत, है। तो उसमें जब वो दृष्टांत के लिए उदाहरण देते हैं ना,
उससे मुझे पता चल जाता है कि ये पूरा पूरा वेदांत को जानने वाले हैं। वेदांत में इनकी अच्छी पकड़ है, भले ही आम लोगों के लिए सामान्य शब्दों में बोलते हैं। जैसे आज ही उदाहरण दे रहे थे कि जो अग्नि में दाहकता है वह उसका धर्म है। हाँ अग्नि में जो जलाने की या गर्मी की जो गुण है वो उसका धर्म है। तो हाँ धर्म कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। हाँ धर्म धर्मी से अलग नहीं हो। धर्मी कहते हैं धारण करने वाले को। हाँ तो धर्मी है अग्नि और उसका धर्म है दाहकता, ज्वलनशीलता। तो वो उससे अलग हो ही नहीं सकता है। जैसे उन्होंने इस वक्त को बोला, मेरा ध्यान तत्काल गया पुष्पे वासो। जिस प्रकार से पुष्प में सुगंधी उससे अलग नहीं हो सकता, तो ये शैत्यम दाहकत्वम च वह्नि। जल में जिस प्रकार से उसकी शीतलता का गुण उससे अलग नहीं हो सकता, अग्नि से उसका दाहकत्व तो अलग नहीं हो सकता। अब यहाँ पर शास्त्रार्थ में वेदांत में तर्क होता है। तर्क कहेगा कि पानी को गर्म कर देंगे तो उसकी शीतलता खत्म हो जाएगी। तो पानी को गर्म करने से शीतलता जो खत्म हुई किसके कारण हुआ? वह अग्नि के संपर्क में आया तब उसका गुण उसमें ग्रहण हो गया, जबकि उसका अपना गुण नहीं था गर्मी। उसका अपना गुण नहीं। हाँ जी हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी जी है कहाँ? एकदम बंद करो अभी इसको। हेलो, हाँ जी। जी आ जाइए। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो जल की जो शीतलता है वास्तव में वह उसका अपना धर्म है। वह अग्नि के संपर्क में आया तो थोड़े समय के लिए उसके धर्म को स्वीकार करके उसमें गर्म हो गया वो पानी, और आपको लग रहा है कि ये गर्म है, जबकि वास्तव में उसका अपना धर्म है शीतलता। थोड़े समय के लिए हुआ है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कुछ ही देर के बाद फिर से वो शीतल हो जाएगा। यानी कि धर्मी अपने वास्तविक स्वरूप में पुनः वह वापस आ ही जाता है। भले ही किसी के संसर्ग से उसके अंदर कोई दोष या गुण आ जाए तो अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता उसका। वो अपने धर्म से अलग हो ही नहीं सकता। जी। इस चीज का प्रयोग आप लग्न के वर्ण में कर सकते हो। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का जातक है, यानी कर्क लग्न में पैदा हुआ, तो उसका स्वभाव है, उसके अंदर धर्म है ब्राह्मण का। अब भले ही वह जिस परिवार में पैदा हुआ या जिस माहौल में रह रहा है उसके कारण से उसके स्वभाव में कुछ उग्रता आ जाए या कोई दोष उत्पन्न हो जाए, तो वह क्षणिक होगा। वह कुछ समय के अंतराल के बाद पुनः अपने उस वास्तविक स्वरूप में वापस आएगा ही आएगा। वाह, ठीक बहुत उसी उत्तम। प्रकार से जिस प्रकार से जल को गर्म करने के बाद छोड़ दिया जाए तो पुनः वो शीतल ही होता है, वापस और ज्यादा गर्म नहीं होता। वो अपने मूल स्वभाव की ओर वापस आता है। उससे उसको दूर कर ही नहीं सकते। पुष्प से उसको गंध को दूर नहीं कर सकते, जल से उसकी शीतलता को दूर नहीं कर सकते, अग्नि से उसके दाहकत्व को दूर नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी एक भगवान शिव जी की बहुत सुंदर स्तुति है। जी। जब कभी ऐसी स्थिति आई तो जैसे आपको भगवती का उन्हें रसपान कराया है, कभी भोलेनाथ चाहेंगे तो ऐसा होगा। जी भगवान शिव की स्तुति है, वो बाल रूप में है। 8 वर्ष का बालक है। अब तो 8 वर्ष का बालक बहुत हाईटेक है आज के जमाने में, बहुत कुछ समझता है, सब करता है। लेकिन मैं पारिक साहब से कहूंगा कि याद कीजिए पारिक साहब, आपके हाँ जी, हाँ जी। जमाने में जी। 8 साल का बच्चा का क्या औकात था? नंगा धरंगा इधर उधर मिट्टी में घूमते फिरते रहता था। हम्म? अब बिल्कुल तो बड़े ठीक बात है। सुसज्जित सभ्य जैसे आचरण करते हैं, पहनना ओढ़ना उनको सिखाया जाता है स्कूल से लेके हर जगह। 8 साल तक तो बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देखते थे कई बार। हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो अब तो सोचिए 2.5 8 साल में वर्ष का शिशु हो,
शिशु हो 8 वर्ष का, नग्न अवस्था में हो, कोई वस्त्र ही न हो शरीर पर, और उसके मुख से वेद मंत्र प्रस्फुटित हो रहे हो, और अपनी ही लीला को देख करके वो मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा। सोचिए भगवान शिव का क्या स्वरूप होगा। ठीक बात है। 8 वर्ष की अवस्था, नग्न अवस्था, अपनी ही लीला को देख करके हंसी जा रहे हैं, और मुख से श्रुति वेदों का मंत्र उच्चारित हो रहा। क्या स्वरूप होगा भोलेनाथ का, इमेजिंग करके देखिए। ठीक बात है। ये यशांश उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त है, उसी रूप में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, बहुत शुभ, ये भोलेनाथ का प्रसाद। बहुत शुभ। गर्भावस्था के दौरान मैंने उसकी भोलेनाथ को सुनाया। ऐसी चीजें हैं, हम वही है ना, जब ज्योतिष को आप शास्त्र से, साहित्य से, पुराणों से, अलग अलग चीजों से जोड़ोगे तो उसके पढ़ने का आनंद ही अलग हो जाए। ठीक 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 ठीक, नहीं तो सही बात। केवल ज्योतिष तो फिर भ्रम का ही कारण रखता है। ठीक बात है, ठीक बात है। गीता को भी सारा ज्योतिष से जोड़ा हुआ है। गीता में भी जो भी है, कितना भी बताया है, उसको सारा ज्योतिष से ही जोड़ा हुआ है। जी, हनुमान लैंडमार्क चालीसा ले लो। एक वाणी मेरी लैंडमार्क याद रखो। हाँ ज्योतिष वास्तव में मूल रूप में अपने साहित्यों में ही सुरक्षित हैं। ज्योतिष की पुस्तकों में तो बहुत सारे मिलावट कर दिए कालांतर में, कुछ लेखकों ने, कुछ विधर्मियों ने, कुछ लोगों ने यहाँ वहाँ इधर उधर की बातें चेप दी। कहीं भी मूल रूप में ज्योतिष की पुस्तकें हैं ही नहीं। जिसको मूल ग्रंथ कहने का दावा करते हैं उसमें भी मिलावट। मेन तो सारी चीजें कह रहे जला दी थी ना, तो बाद में लोगों ने अनुवाद भी करा है ना उस पर। लेकिन जो पुराण आदि है उसमें इतना मिलावट नहीं हो पाया, जो वहाँ सुरक्षित है चीजें अभी। उन्हें पढ़ने का भी तो होना चाहिए ना, हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता ना। तो समझना, उसको पढ़ना तो चलो एक तरफ है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है। कल इसी का तो बीजारोपण किया है आप सभी ने। हाँ स्वतः आपकी दृष्टि अंतर्निहित होते चली जाएगी। आप लोग इमेजिंग नहीं कर सकते हो कि मैं भगवत की कृपा से कल क्या आप लोग को प्रदान किया। कल्पना ही नहीं कर सकते। आपको दिख कुछ और रहा है, लेकिन उसके पीछे है कुछ और। भगवती की प्रेरणा तो बहुत जीवन में कुछ मिल प्रथम जाता है। बार मैंने किसी के लिए इस चीज का प्रयोग किया होगा तो अपने क्लास के सारे विद्यार्थियों के लिए। भगवती देती है, लेकिन माध्यम तो किसी को बनाती है ना। माध्यम उन्होंने आपको बनाया। हमको इस नवरात्र में कुछ मिलना होगा विशेष। तो श्रुति पूछ रही थी मुझसे आकर के, पापा हाँ। उसका अर्थ क्या है? न मंत्र नो यंत्र ज्ञान स्तुति मोह। प्रथम पंक्ति का ये बेटा, इसमें जो स्तुति मोह है ना, इसका विच्छेद करो तो स्तुति और मोह कर दी। और मैक्सिमम लोग यही समझते हैं, जबकि वहां पर यह है ही नहीं। वह स्तुतिम म हलंत है और अहो शब्द है आगे। अहो का अ मिल जाता है हलंत म में, तो म पूरा हो जाता है। अहो संबोधन है, हे अरे अहो, है ना संबोधन। तो अहो कब करते हैं? जब कहीं आश्चर्य व्यक्त करना हो। अहो ऐसे संबोधन में, तो वह भगवती से कह रहे हैं न मंत्रं नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। अहो हे माँ, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। न मंत्रम न यंत्रम,
न मैं मंत्र जानता हूँ, हम्म, न यंत्र जानता हूँ, न स्तुति जानता हूँ, न मंत्र नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोह। न जाने, न जाने मतलब नहीं, जाने मतलब जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न स्तुति जानता हूँ। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, हम्म, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। किस भाव से आपको भजूं, कैसे अपनी वेदना बताऊं आपको मैं, मेरे हृदय में क्या है मैं कैसे व्यक्त करूं। अहो, बड़ी आश्चर्य की बात है। उस अहो को फोकस है पूरा। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि फिर भी न जाने नहीं जानता हूँ स्तुति में हो। स्तुति नहीं जानता, अहो थोड़ी आश्चर्य की बात है। इस शब्द पे सोचना कि किस व्यथा में वो बोल रहे हैं इन चीजों को, भयंकर आश्चर्य कर रहे हैं। अहो, अरे माँ मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, कैसे अपनी व्यथा। अब मान लो मेरे पास शब्द है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। कल्पना करो मेरे पास ये शब्द ही ना होते हम्म, तो मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता आपके सामने। हम्म, ठीक बात है। इस स्थिति के लिए अहो संबोधन है। अहो, कल्पना कीजिए आप एक्सप्रेस। कैसे व्यक्त करेंगे आप। आपके पास शब्द ना हो, वाणी ना हो, और फिर अपने हृदय का उद्गार अपनी आराध्या के सामने में रखना हो, कैसे रखोगे भाई। एकमात्र रास्ता बचता है, आपकी आंखों में अश्रु के दो बूंद हो, हम्म, हम्म, बस वो सब कुछ कह देता है। आचमन कराना चाहते हो भगवती को, स्नान कराना चाहते हो, करा दो अपने आंसुओं से, तब होगा। तदपि च न जाने स्तुति महो। मैं तभी कल कहा था कि तो व्याख्या में डूब गया ना, इसको पूरा नहीं हो पाएगा 4 घंटे में भी। हम्म, मोटा मोटा बता बता के निकल लिया। संग आप जिए हैं, इसमें जिए हैं, इसलिए आपको आप आप ये उसको उस पर वो प्रसंग ही करने में ऐसा आपको, है। हाँ बस उसमें जी रहे हैं ना, मेन चीज जो है। आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, उसमें जी रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। भगवती की उपासना आप करें और आपके नेत्र में अश्रु के बूंद नहीं है, क्या उपासना कर रहे हो यार। ये तो बिल्कुल। किताबें पढ़ रहे हो बैठ के बस। मैं तो मेरे मेरी तो ये हालत है, मैं इतनी रोमांचित हो जाती हूँ अगर मेरे घर में दरबार साहब कोई भी कुछ भी हो, कीर्तन भी करूंगी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। पता नहीं वो क्या होता है, मुझे खुद नहीं समझ आता कि क्या चीज है। यही है, यही है। बस वो कुछ इमेजिन चीजें करके व्यक्त। देखना, सभी लोग हैं, हाँ। आज ग्रुप में देख रहा हूँ 9 लोग हैं, पूरे नवग्रह स्थापित हैं, कहना ही क्या है। इमेजिन करके देखना कि आपके आराध्य आपके सामने हो, आपके प्रियतम आपके सामने हो, आपकी प्रियतमा आपके सामने हो, आप जिसको जी जान से चाहते हो आपके सामने हो, और उस समय आपकी वाणी, आवाज गायब हो जाए, किसी कारण से आपकी आवाज गायब हो जाए, उससे कैसे अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करोगे। तो अश्रुओं से ही कर सकते हैं। एकमात्र रास्ता वही बच जाता है, और वो ऐसी भाषा है जिसको माँ समझ सकती है और कोई नहीं। बिल्कुल। बेटा अल्लाह कहे ना, माँ मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक तो हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समझ जाती है कि इसके पीड़ा है, ये ऊपर से कह रहा है ठीक है, लेकिन वो फिर भी अंदर की भाव को समझ जाती है, शब्द भले ही कुछ कह रहा हो। ये नवरात्रि सामान्य नवरात्रि नहीं है, इसको जी के दिन आपके स्तुति के, आपके पाठ का, आपके व्रत का अंदाज बदल जाए।
तो अभ्यास में आप लोग की कमी आ रही है भाई, कोई लिख के राजी नहीं है ग्रुप में। फारिक साहब बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, एक दो लोगों ने लिखा है, प्रयास किया है। ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा और हम परफेक्ट लिखें, गलत से ही सही की ओर बढ़ोगे। आपने 2/3 कुछ कहा था लिखो तो तो मोहित सही। जी कहते कि मैं तो बच जाऊंगा। मोहित तो वैसे ही बचा हुआ है। हम्म, मोहित के अंदर भी बचपना बहुत लगता है। है ही बच्चा। हाँ, सबसे छोटी बच्ची तो वो है, निधि है, श्रुति है। हम्म, लेकिन श्रुति को मैं फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि वो स्कूल पे फोकस नहीं करेगी, उसका ध्यान है, मुझसे पूछती है, चीजों को पकड़ती है, वो कारकत्तों को। अच्छा, वेरी मैं गुड। इग्नोर करता हूँ उसको। आप उससे डीएनए कारकत्तों किसका है? पूछना, उसको याद नहीं है कोई कारकत्व, फिर भी तुक्के से जोड़ के बता देगी कौन से होगा कारकत्व कौन है। अरे माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। आप जैसे माहौल में रहते हो माहौल के बच्चों का। घर में मैं ज्योतिष करता था बैठ के। नहीं, फिर भी आज एक बात बताओ तो, ये ज्योतिष करने की बात नहीं है, ज्योतिष करने की बात नहीं है। जो आपके वर्ड्स में है वो कैच नहीं करती, आपके वर्ड्स भी कैच करती है वो। खाली थोड़ा है कि ज्योतिष को ज्योतिष के रूप में करना, आपका व्यवहार जो है वो भी तो एक तरह से ज्योतिष ही है। ग्रुप में, आपके ग्रुप में सुवर्णा है ना, हाँ हाँ लगभग 2.5-3 साल पहले इसको मैं यहाँ लुधियाना में रखा था घर पे और हाँ इसको पढ़ाया था। उस समय जब वो पढ़ती थी तो ये साथ में बैठ के ये भी पढ़ती थी और याद करती थी उसके साथ। ये रहस्य है। ओके उसको ओके याद ओके, कराने के चक्कर में सुन सुन करके ये याद कर लेती थी। बहुत बढ़िया। कल हम कोशिश कर रहे थे कुछ फलित करने की, तो मैंने बोला आई डोंट नो। सुवर्णा जी वैसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन आई डोंट नो पे वो कहती रिद्धि जी आप ऐसे नहीं कह सकती। कहती आपको करना पड़ेगा, आई डोंट नो क्या होता है। मैंने सही कहा बात जी है। जी तो वो बड़ी बहन होने का अधिकार पूरा दिखाई ना अपना हो। जी। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। यही है, आप ग्रुप को फैमिली समझो, सबसे यही कह रहा हूँ। मित्र मंडली समझ लो या फैमिली की तरह समझ लो, ये फिर कौन सी आपको वाली एक तीन, ये कौन सी वाली लगाव बन तीन, जाएगा। 3, 11 या 4 वाली कौन सी मित्र मंडी होगी? ये तो बनाने पे है ना कि आप उसको कौन सा बनाते हो। चौथा वाला हुआ तो आप उसके बिना रह नहीं पाओगे, हाँ क्योंकि चौथा भाव गैदरिंग का है, समाज का है, मीटिंग का है, तो वो प्रेम का भी है। और हाँ प्रेम जहाँ हो जाता है वहां तो फिर प्रेम, प्रेमी कभी प्रेम के बिना रह सकता है क्या। हाँ बिल्कुल। तो हमारा अपना ग्रुप है, पारिक साहब के साथ पूछे हम लोग कैसे टाइम होते हैं बेचैन हो जाते हैं कि कॉल नहीं आया, क्या बात है। तो चतुर्थ भाव में ये चीज है। जैसे अभी श्रुति पूछ रही थी मुझसे कि जेल का भाव बाबा अष्टम वास तीनों लिखा है, ये जेल हो सकता है। तो बाकी कारकत्वों से उसको जोड़ के बताया कि देखो जेल कैसे है, तीनों तीनों की क्वालिटी कैसे अलग है। मटेरियल सब थर्ड आपके हाउस, पास है। थर्ड हाउस जेल है तो 8 से 8 हो गया इसलिए। थर्ड मैं जेल नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ अच्छा। कि अगर 8, 10, 12 तीनों जेल है तो तीनों में फर्क कैसे। हाँ इसी भाव में दूसरे दूसरे कारकत्व हैं, उसको देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे द्वादश भाव का कारकत्व है राजदंड, तो हाँ द्वादश रूपी जेल जिसको होगा वो राजदंड के कारण से होगा। हाँ ठीक बात। वहां राजदंड हो जाएगा और वहां जाकर के वो जेल में 2-4 साल 5 साल रहेगा। अष्टम रूपी जेल होगा किसी को तो अष्टम भाव दुर्भाग्य का है, तो केवल दुर्भाग्य को झेलने मात्र के लिए जेल होगा उसको, जिसमें उसका कुछ नहीं किया कराया होगा, दुर्भाग्य बस ही जाएगा। और दसम रूपी जेल होगा तो उसके कर्मों के प्रभाव से वो जेल होगा, दसम भाव कर्म का है। तो हाँ उसी भाव के दूसरे कारकत्व को पकड़ के एक दूसरे कारकत्व को बहुत अच्छे से
लिंक बना सकते हो, जैसे मैंने बना के बताया। हाँ। समझ रहे हो ना? सारे मटेरियल उसी में से, उसको कैसे जोड़ना है ये दिमाग पे जोड़ देना है। तीनों जेल अलग अलग हो गया ना। हाँ जी। राजदंड से कारकत्व मतलब क्या हुआ? राजदंड से मतलब कोई फिर उसका काम कराओ। सजा सजा नहीं, सजा तो हुई, राजदंड से मतलब क्या है? राजदंड है गवर्नमेंट का, कोई टैक्स चोरी किया, कुछ और किया, या विजय किसी कारण माल्या। से आपको हुआ तो हाँ, विजय तो माल्या। राजदंड हुआ, हाँ। राजा के द्वारा दिया गया दंड। वो देश ही ऐसे आप छोड़ के भिन्न भाग गया। भिन्न कारकत्वों को जब जोड़ोगे तो आपको एक कारकत्व से दूसरा कारकत्व अपने आप डिफाइन होता चला जाए।